सोए नहीं, जागते रहे। अब जागने से क्या हुआ? जागने से यह हुआ कि आपका शरीर रात भर की नींद को एक्सेप्ट जल्दी से कर नहीं पाता, तो शरीर में और दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर आप रोते हैं, रोने से आंसू गिरते हैं तो आपका माइंड कमजोर होता है, सोचने समझने की क्षमता डाउन पड़ती है। रात भर जागते रहेंगे तो भी सोचने समझने की क्षमता डाउन हो जाएगी। मतलब एक इतनी सी बात के लिए आप रोए भी और जागे भी, और तीसरा ये खाए भी नहीं। घर में झगड़े होते हैं तो लोग खाते नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं और रोता रहा या रोती रही। 3 समस्याएं हो गई। एक समस्याओं से 3 समस्याएं जन्म लेती हैं। फिर क्या होता है? चलो कल को झगड़े वाली समस्या ठीक भी हो जाएगी, पर इन तीनों के कारण जो आपका शरीर माइनस हो गया उसे प्लस होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इंसान उन्हें छोटी से बड़ी कर लेता है, उनके समाधान की ओर विचार नहीं करता, समाधान की तरफ देखता नहीं, किसका समाधान क्या, वो उलझता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका कि एक दिल्ली के कोई बड़े आदमी थे, लखनऊ जा रहे थे, पुराने जमाने का टाइम था, उनके पास बड़ी महंगी गाड़ी थी, गाड़ी से जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पुल, गंगा जी का पुल पड़ा होगा, गंगा जी का, यमुना, कोई भी पुल था, बस ये समझो पुल पड़ा। जब पुल पड़ा तो साहब पुल पे से गाड़ी ले गए। उस जमाने में सिंपल पुल तो हुआ करते थे, पुल के किनारे बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, पुराने जमाने का टाइम था। उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब गाड़ी पंचर हुई तो उन्होंने स्टेपनी लगाई, बोल्ट खोले और वो पुल पे किनारे उन्होंने 4 बोल्ट चक्के के जमा दिए। क्या हुआ? उनका पांव लगा कि पांव लगते ही 2 बोल्ट तो जाके धम्म से पानी में गिर पड़े। अब जैसे ही वो 2 बोल्ट पानी में गिरे तो 2 के चक्कर में इन पर झपट्टा मारा तो ये भी फिसल गए। मतलब 4 बोल्ट पानी में गिर गए। अब चक्का खुला पड़ा है, पंचर है। चलो पंचर के लिए तो स्टेपनी दूसरी थी, दूसरा लगा लिया, पर बोल्ट कहां से लाए? अब बड़ा परेशान, बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था, पर वो क्या करे? तभी वहां से सामने से एक आदमी गाय चरा के आ रहा था, मस्ती से गाय। उसने कहा, भाई साहब बड़े परेशान, गर्मी भयंकर थी, भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा, क्या बताएं, जो हमारी परेशानी है ना तुम ठीक नहीं कर सकते। गाय चराने वाले ने कहा, परेशानी तो बताओ, शायद ठीक कर लें। उसने कहा, हम इंजीनियर हैं, हम ठीक नहीं कर पाए अपनी परेशानी, तुम क्या ठीक करोगे? उसने कहा, बताओ तो सही। उसने कहा कि 4 बोल्ट पानी में गिर गए हैं। तो गाय चराने वाले ने कहा, भाई साहब इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप एक काम करो, आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, 3 चक्के लगे, 3 चक्कों के एक बोल्ट निकाल लो, एक बोल्ट निकाल के इस पे लगाओ तो गाड़ी चलेगी। 10-5 किलोमीटर आगे तुम्हें कहीं दुकान मिल जाएगी, बोल्ट ले लेना। उसने बड़ा धन्यवाद दिया और वो यही सोचता रहा कि जो इसके दिमाग में आया वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। समस्या है तो समाधान भी आसपास ही है। कोई भी समस्या है तो समाधान भी आसपास ही घूमता है, परंतु हम समस्या में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हमारा दिमाग समाधान की ओर जाता ही नहीं है ना। ऐसी होता ना हर जीवन में। आपके घर में थोड़ी सी बात हुई, आपने पूरा उलझा लिया अपने आप को, आप समाधान की तरफ नहीं जाते। इसका समाधान क्या होगा? भाई भाई का झगड़ा हुआ, इसका समाधान क्या होगा? तुरंत निकालो। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, इसमें समाधान क्या हो सकता है? पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी सोचना चाहिए। सास बहू का झगड़ा हुआ, झगड़ा तो हुआ, समाधान क्या है? समाधान की तरफ यदि दृष्टि जाएगी तो हर जीवन में जितना भी दुख है अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप समाधान की तरफ नहीं जाते और दुख में ही और उलझते जाते, फिर वो और पहाड़ बन जाता है। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कई लोग आते हैं, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा दुख क्या है, क्या बताएं आपसे?
वो इसलिए नहीं बता पाते, उन्हें समझ में नहीं आता दुख क्या है, बस दुखी है, बस दुखी है, दुखी है। क्या दुख है उन्हें खुद नहीं पता, दुख क्या, बस दुखी है। क्यों सब दुखी कह रहे हैं? क्योंकि सबने दुखी अपने आप को मान रखा है, सबने दुख मान रखा है। पड़ोसन के घर गए, उसने अपना दुख रो दिया, फलाने के घर गए, उसने अपना। जब आप सबका दुख 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 सुनते हैं ना, तो सबका दुख दुख सुनते सुनते आप स्वयं दुखी हो जाते हैं। खत्म बात। गटर के पास घर बनाओगे तो फ्री में बदबू मिलेगी, और गुलाब के पास, गुलाब के बगीचे के पास घर बनाओगे तो फ्री में खुशबू मिलेगी। आप अपने घर का वातावरण जैसा रखोगे, आपकी बुद्धि वैसी बनेगी, बच्चों की बुद्धि भी वैसी बनेगी। इसलिए वातावरण बदलिए। समस्या से डरिए मत। समस्या मेरे जीवन में भी आती हैं, आपके जीवन में भी आती हैं। फर्क इतना है कि आप समस्या में उलझ जाते हैं और हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ करके समस्या को पीछे कर देते हैं। तो आपको हमने दोनों चीजें बताई, एक होती है समस्या, एक होता है समाधान। आपको समस्या आई तो तुरंत समाधान की तरफ जाओ। इसका समाधान क्या होगा? यदि समाधान की तरफ जाना सीख गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मनुष्य के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत है। भागवत का एक प्रश्न ये भी है, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? सगुण या निर्गुण? भगवान पर कई